इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज शिवपुरी। दर्शकों सादर जय जिनेंद्र, आप सभी का स्वागत है आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। आज फिर हम उपस्थित हैं मध्य प्रदेश के शिवपुरी स्थित गांधी पार्क में 5 से 10 दिसंबर तक आयोजित हुए पंच कल्याणक महोत्सव की अनुपम झलकियों के साथ। पाषाण से परमात्मा और नर से नारायण बनाने हेतु इस पावन महामहोत्सव का आयोजन किया गया था। इस दौरान परम पूज्य मुनिश्री अभय सागर जी महाराज, मुनिश्री प्रभास सागर जी महाराज, मुनिश्री निरही सागर जी महाराज सत्संग ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। 500 वर्षों के प्राचीन ऐतिहासिक श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर पुरानी शिवपुरी को पुनर्निर्मित करने के उपलक्ष्य में इस महामहोत्सव में प्रतिष्ठाचार्य श्री बाल ब्रह्मचारी प्रदीप भैया जी सुयश का मार्गदर्शन भी धर्मानुरागियों को प्राप्त हुआ। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए मोक्ष कल्याणक महोत्सव का आनंद लेते हैं अपनी इस विशेष प्रस्तुति में। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आशीष से उनके आज्ञानुवर्ती शिष्य मुनिश्री अभय सागर जी महाराज, मुनिश्री प्रभात सागर जी महाराज, मुनिश्री निरीही सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्रीमद जिनेंद्र 1008 आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा रथोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी स्थित गांधी पार्क में 5 से 10 दिसंबर तक आयोजित किए गए इस महोत्सव में 10 दिसंबर को मोक्ष कल्याणक के साथ नवीन वेदियों में भगवान विराजमान, कलशारोहण, ध्वजारोहण एवं भगवान पार्श्वनाथ का प्रथम महामस्तकाभिषेक महोत्सव किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिनेंद्र अभिषेक के साथ हुआ। अस्या उषा नमः मम सर्ववेद शांतिं गुरु ब्रह्म सर्वदुष्टिं गुरु ब्रह्म सर्वपुष्टिं गुरु गुरु मम कामं प्रति कामं तले कामं क्रोधं पापं वैरं च अग्निवायुभयं सर्वशत्रुविघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वराज्यभयं। एक तीर्थंकर को भी अपने जीवन में जन्म लेने के बाद कड़ी तप साधना करनी पड़ी थी, तब जाकर केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। केवल्य ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद तीर्थंकर प्रभु ने कैलाश पर्वत से मोक्ष को प्राप्त किया। जब कैलाश पर्वत पर ध्यान मुद्रा में वे विराजमान हुए, तब उनका शरीर कपूर की भांति जलता हुआ हवा में विलीन हो जाता है। उनको कभी एकांत ध्यान लगा ही नहीं सकते और उनको सही अनुभूति होगी नहीं, क्योंकि जो बेईमानी करता ना, ध्यान लगाने में देख लेता कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, उनको कभी कैलाश पर्वत पर जाना। यही मौका था जो साधु संतों के माध्यम से हम कैलाश पर्वत की वंदना कर सकते थे। इसके अलावा तो कोई दूसरा माध्यम ही नहीं, ना कोई हेलीकॉप्टर जा सकता, ना प्लेन जा सकता। कौन जा सकता है? मात्र हमारा मन एकाग्र होकर के ध्यान से जा सकते हैं, कल्पना करते हैं तब जा करते हैं। तो आइएगा, पूज्य महाराज श्री ने आपको कैलाश पर्वत का वर्णन बताया, ध्यान में कैसे बैठे थे, कौन से लोग अक्षरों के माध्यम से उन्हें तोड़ते हो। कुछ घर मतलब शरीर में सोना चांदी निकला है, उतर निकालना है, ऐसे ही क्या मिलता है वहाँ? कुछ हड्डी के अवशेष मिलते हैं, कोई नाखून ढूंढता है, लेकिन मिलते कहाँ हैं? बहुत कम मिलते हैं। प्रतिष्ठाचार्य श्री के निर्देशन में इस निर्वाण पूजा के दौरान पंच कल्याणक महोत्सव में पात्र बने इंद्रों ने पूजन किया। प्रभु के निर्वाण प्राप्त करने के बाद अग्नि कुमार देवों ने अपने मुकुट से अग्नि प्रज्वलित कर प्रभु के केश नख को विधि पूर्वक अग्नि संस्कार के साथ विसर्जित किया। स्वयं प्रदानाय नमस्तुभ्यं अचलाय नमस्तुते अक्षयाय नमस्तुभ्यं अव्यवादाय ते नमः नमस्ते नंद विज्ञाने दृष्टि वीर सुखास्पदम नमो निरस्यतुभ्यं निर्मलास्तुते नमः नमः परम काष्ठात्मे योग रूपद्मे विषे लोकाग्रवासने तुभ्यं नमो नंद जुगलाश्रया निश्चेष पुरुषार्थानां निष्ठा सिद्धिं अधिष्ठित सिद्ध भट्टारक ब्रात भूयो भूयो नमोस्तुते विविध दुरित सुद्धान सर्वर्थ तत्वार्थ प्रदान परम सुख समृद्धान नियुक्ति शास्त्र प्रदान बहुविध गुण प्रदान सर्वलोक प्रसिद्धान परमेश्वर सिद्धांत संस्तुमे सर्व
सिद्धान् ओम ह्रीं रं श्रीं सिद्धाधिपते नमः जल फलादि महार्घम निर्वपामिति स्वस्ति ताजिन शासनाय महितां पुण्यात्मां पंक्ते राज्ञे स्वचित्तदुदाय भैति संगाय यज्ञाय चे सद्दमहि शरणदस्तु सुकृतां भूमवस्त्रस्तु रस्तुचनम मा भूयास्वेचनम सुभया भूयात् पुनर्दशनम कल्याणमस्तु कमलाभि मुकुसदास्तु दीर्घायुरस्तु कुलगुधनम सदास्तु आरोग्यमस्तु मतार्थ फलाब्धिरस्तु भद्रम स्वस्ति सदा जिन पुंग भक्तिरस्तु दिव्य पुष्पांजलिं क्षिपेत्। तीर्थंकर आदि कुमार के निर्वाण प्राप्त करने के बाद संसार में सभी इसे महोत्सव के रूप में मनाकर अपनी खुशियां व्यक्त करते हैं। संगीतमय ध्वनियों पर भक्ति में झूमते हुए सभी प्रभु के इस निर्वाण उत्सव को मनाते हैं। आचार्य उपाध्याय साधु जान तब ज्ञान ध्यान करते महान रीति अनेक तप कर सुबाई जग जीवन को आनंद दाई आग सुमंडल सुख स्वरूप बंधुत अर्चित मंगल गनु मैं शरण गही मल वचन गाय भो भ्रमण मिटे शिव सौख्य पाए पंच बनम मंगल करने उत्तम शरण जिनेश 24 विश्व साधु रे पूजो जिन कर में जय जय तेरी धनकरी मुक्ति मधुबनी भवसागर उद्धार करम जय जय मेरे मातम शुद्धि चितातम कर में कलंक निवार कर जय जय गुण सागर सुख रखते ना कर आत्म मगनता सारे धर्म जय जय निर्वाणम वायु सुज्ञानम पूजा जय संसार हरम आषाढ़ बलि सुमष्टमी समेत गिरि ध्याय देवी मैल निर्मल धाम लीनो गुण पवित्र बनाए हम धारी अर्घ महान पूजा कर गुण मन लाए सब राग दोष मिटाए केशदास मन में भाई वेद ज्ञान की छेनी से गिर कर्म काटने वाला है तुम संयम तीर्थ से पावन हो तुम हो अपने में समय सार ये शिवपुरी के भक्तों का सौभाग्य ही था जिन्हें संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की आशीष रूपी त्रय मुनि शिष्यों का सानिध्य इस महोत्सव में मिला। जी हमेशा कहते हैं प्रवचनों में जब ऐसा कोई विशेष अनुष्ठान होता है धार्मिक कि जो यहाँ मंच पर ऊपर बैठे हैं उनको आशीर्वाद नहीं, मंच पर जो ऊपर बैठे हैं उनको आशीर्वाद नहीं, क्योंकि वो तो पूरे समय आशीर्वाद ले रहे हैं, उनको आशीर्वाद नहीं। जो यहाँ सामने बैठे हैं उनको भी आशीर्वाद नहीं, जो और पीछे बैठे हैं उनको आशीर्वाद नहीं, जो सबसे पीछे बैठे हैं उनको आशीर्वाद है और कोई हाथ बीच में करना नहीं, हम आशीर्वाद दे रहे हैं उनको। ऐसा आचार्य श्री उनके लिए आशीर्वाद विशेष देते हैं, हमेशा उनके लिए विशेष आशीर्वाद देते हैं। और सबसे बड़ा सहयोग तो इस बात का है कि आपकी पुरानी शिवपुरी मंदिर का कार्यक्रम होगा, पुरानी शिवपुरी का हुआ ना, लेकिन आप बताइए पुरानी शिवपुरी के अलावा दूसरे मंदिरों के लोग और दूसरे और भी जगह के लोग, आसपास के कोलारस के और भी जो मंदिरों जगह के लोग आए हैं, अगर वो नहीं आते तो आप बताइए पंचकल्याणक में आपको आनंद आता कि नहीं आता? नहीं आता ना। तो उनके आने के कारण उनका विशेष सहयोग रहा कि वे सारे के सारे मंदिर वाले और सारे जगह नगरों के लोग आए और आपको सहयोग दिया, सबने मिलकर के एक साथ एकता का परिचय दिया। कार्यक्रम पर त्रय मुनियों के पावन सानिध्य में पुण्यशाली लोगों ने मंगल कलश प्राप्त करने का सौभाग्य अर्जित किया। शिवपुरी की इस धरा पर विभिन्न स्थानों से पहुँचे जैन अजैन सभी इस महोत्सव के साक्षी बने। पाषाण से परमात्मा बनाने के बाद प्राण प्रतिष्ठित जिन प्रतिमाओं को श्रावकगढ़ कार्यक्रम स्थल से भव्य श्री जी को सुंदर पालकी में विराजमान कर भव्य गजरथ फेरी निकालकर शोभा यात्रा के साथ मंदिर जी के लिए प्रस्थान किया।
इस दौरान सन्मति युवा मंच की ओर से वाद्य यंत्रों ने शानदार प्रस्तुति देकर महोत्सव को भव्यता प्रदान की। महिला हो या पुरुष, सभी हाथों में धर्म पताका लिए इस गजरत फेरी में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम स्थल की गजरत फेरी कर शोभा यात्रा ने मंदिर जी के लिए प्रस्थान किया। शोभा यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से होकर निकली। रथ पर लहरा रही धर्म ध्वजा एवं सवार इंद्रगण और धर्म ध्वजा देख शिवपुरी की इस धरा पर अलौकिक नजारा देखने को मिला। गजरत महोत्सव की रौनक शिवपुरी के बाजार में भी देखने को मिली। शोभा यात्रा के दौरान सन्मति युवा मंच के वाद्य यंत्रों ने नगर में एक अलग ही उत्साह का वातावरण पैदा किया। त्रैमुनियों का सानिध्य पाकर सभी हर्षित हुए। जगह जगह नगर भक्तों ने त्रैमुनियों की आरती एवं प्रक्षालन कर आशीष ग्रहण किया। नगर भ्रमण कर शोभा यात्रा मंदिर जी पहुंची, जहां सर्वप्रथम त्रैमुनियों ने मंदिर जी में प्रवेश किया। मंदिर जी पहुंचने के बाद विधिवत समस्त प्रतिमाओं को नवीन वेदियों में विराजमान किया गया।
इसके बाद मंदिर के शिखरों पर स्वर्ण कलशारोहण किया गया। इसके अलावा विधि स्वर्ण धर्मध्वज को भी मंदिर जी के मूल शिखर पर आरोहण किया गया। महोत्सव की समापन बेला में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति के मुख्य संयोजक श्री राजकुमार जी जैन ने अपने उद्गार व्यक्त कर कार्यक्रम को सफल बताया। आज शिवपुरी नगर में पंच कल्याणक रथोत्सव के साथ संपन्न हुआ। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी के आशीर्वाद से, परम पूज्य अभय सागर जी, प्रभात सागर जी, निरीह सागर जी महाराज जी के सानिध्य में एक अभूतपूर्व पंच कल्याणक 5 दिसंबर से 10 दिसंबर तक विभिन्न आयोजनों के साथ संपन्न हुआ है। 2015 में जब परम पूज्य मुनि श्री अभय सागर जी, मुनि श्री प्रभात सागर जी, मुनि श्री पूज्य सागर जी का चातुर्मास शिवपुरी में हुआ था, तभी उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं की आज्ञा से जो पुरानी शिवपुरी का जिनालय लगभग 150 वर्ष प्राचीन था, जर्जर अवस्था में था, उसका पुनः निर्माण उन्हीं की आज्ञा से, उन्हीं के मार्गदर्शन में हुआ। तो दर्शकों, इसी के साथ धन्य हो गए शिवपुरी वासी, जिन्हें अपने नगर में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के सुयोग शिष्य त्रय मुनियों के पावन सानिध्य में ऐसा महामहोत्सव आयोजित कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब शिवपुरी की ये पावन धरा एक बार फिर ऐतिहासिक बन चुकी है। दर्शकों, फिलहाल समय होता है आप सभी से विदा लेने का। हम शीघ्र ही उपस्थित होंगे ऐसे अन्य आयोजनों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज शिवपुरी।